आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। इस मौके पर गैर मुल्की एलचियों को भी बीजेपी सदर दफ्तर में मदऊ किया गया है। पार्लियामेंट ने दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को एक कॉरपोरेशन में जम करने के बिल को मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में फौजदारी ज़ाब्ता अमल का शनाख्त से मुताल्लिक बिल 2022 पेश करेंगे। कर्नाटक सरकार ने जमीन की मिल्कियत से मुताल्लिक स्कीम के तहत दर्ज फहरिस्त जातों व दर्ज फहरिस्त कबीलों की बिरादरियों को दी जाने वाली सब्सिडियों को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। UGC चेयरमैन ने कहा है कि दाखिला टेस्ट इस तरह तरतीब दिया गया है कि तलबा को कोई नुकसान न हो। और श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा ने 1 अप्रैल को ऐलान करदा इमरजेंसी हटा ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर सुबह 10 बजे पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। कल बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा कि वो खिदमात के लिए खुद को वक्फ कर दें, क्योंकि पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा या समाजी इंसाफ के 15 दिन मना रही है। इस महीने की 7 से 20 तारीख तक इन 15 दिनों के दौरान बीजेपी कारकुन हुकूमत की बहबूदी स्कीमों के फवाइद को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिले की सतहों पर प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाजी मुसलिह ज्योतिराव फूले का यौम पैदाइश और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का यौम पैदाइश मनाएगी। मीडिया से बात करते हुए सीनियर पार्टी लीडर और मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस दौरान आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल योजना समेत सरकारी स्कीमों पर मबनी रोजाना प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे MPs को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। अम्बेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा पार्टी सदर दफ्तर पर पार्टी का परचम लहराएंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समों पर गुलाए अकीदत नजर करेंगे। नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में खून के अतिये का एक कैंप भी लगाया जाएगा। जनाब नड्डा आज पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी को जानिए नामी एक नई पहल का आगाज करेंगे। इसका मकसद खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क सामीन पर तवज्जो मरकूज करना है। इस पहल के तहत वो नई दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में भारत में 13 मिशनों के सरबराह के साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ तारीख, जद्दोजहद, कामयाबियां, ख्यालात और बीजेपी की कारकर्दगी नीज कौमी फरोग में इसकी हुकूमतों के बारे में बातचीत करेंगे। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सफर की अक्कासी करती हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रोग्राम के दौरान दिखाई जाएगी। इस तकरीब के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और दीगर बीजेपी के कायदीन जनाब नड्डा के साथ शामिल होंगे। एक बयान में पार्टी ने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी गैर मुल्की सफारतकारों के छोटे ग्रुपों के साथ इस तरह की बातचीत जारी रखना चाहते हैं। पार्लियामेंट की तरफ से दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर दिया गया है, क्योंकि कल इसे राज्यसभा की तरफ से मंजूरी दे दी गई। कुछ तरामीम अपोजिशन की तरफ से पेश की गई, लेकिन उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस बिल में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मुताल्लिक कानून 1957 में मजीद तरमीम के लिए कहा गया है और तजवीज पेश की गई है कि मौजूदा 3 दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को दिल्ली की एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यकजा कर दिया जाए। इस बिल में दिल्ली के अवाम के लिए मजीद शफाफियत, बेहतर हुक्मरानी और बल्दियाती खिदमात की मजीद मुस्तैद खिदमात की फराहमी के लिए कहा गया है। इसमें काउंसलरों की तादाद 272 से कम करके ज्यादा से ज्यादा 250 कर दी गई है। फिलहाल दिल्ली में शिमाल, जनूब और मशरकी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में कुल 272 सीटें हैं।
बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के इल्जामात ये कहते हुए मुस्तरद कर दिए कि ये बिल सभी आईनी उसूलों पर अमल करते हुए पेश किया गया है। अनुच्छेद 239 ए के साथ अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 239 ए 3C इसके तहत संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप को बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त। ये भूल जाते हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र पूर्ण राज्य नहीं, इसका यूटी से भी एक अलग स्टेटस और इसके लिए संविधान के अंदर अलग प्रोविजन है। जनाब शाह ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली सरकार ने 5वें दिल्ली माली कमीशन के सिफारिशात के मुताबिक तीनों बल्दियाती इदारों को 40,561 करोड़ रुपए तकसीम नहीं किए। पार्लियामेंट ने आईन की दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में तरमीम का बिल 2022 मंजूर कर दिया है। कबाइली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने जोर देकर कहा है कि इस बिल से कबाइली बिरादरी की मजमूई तरक्की को नई जहतें फराहम होंगी। लोकसभा में इस बिल को 100 वोट से मंजूरी दी गई। राज्यसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस बिल के तहत आईन की दर्ज फहरिस्त जातों से मुताल्लिक फहरिस्त 1950 में तरमीम की गई है, जिसका मकसद भोक्ता बिरादरी को झारखंड के ताल्लुक से दर्ज फहरिस्त जातों की फहरिस्त से निकालना है और आईन की दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त 1950 में कुछ बिरादरियों को झारखंड के ताल्लुक से शामिल करना है। कबाइली उमूर के मरकजी वजीर ने कहा कि ऐसे वक्त में जब मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हुकूमत कबाइल को असल धारे में लाना चाहती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में ज़ाब्ता-ए फौजदारी का शनाख्त से मुताल्लिक बिल मजरिया 2022 पेश करेंगे। इस बिल में फौजदारी मामलों में शनाख्त और तहकीकात के मकसद के लिए कसूरवारों और दीगर अफराद की तमाम तर तफसीलात हासिल करने और रिकॉर्ड महफूज रखने का इख्तियार देने की गुंजाइश है। लोकसभा पहले ही इस बिल को मंजूर कर चुकी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर वसी तबाही वाले हथियारों और उनकी फराहमी के निजाम गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में पेश करेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पर भी लोकसभा में बहस की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने जमीन की मिल्कियत से मुताल्लिक स्कीम के तहत दर्ज फहरिस्त जातों एससी और दर्ज फहरिस्त कबाइल एसटी बिरादरियों को दी जाने वाली रियायत को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का फैसला किया है। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कल बेंगलुरु में बाबू जगजीवन राम अवार्ड तकरीब के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि एससी एसटी बिरादरियों के लिए बाबू जगजीवन राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का 1 हफ्ते के अंदर अंदर आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने देही इलाकों में इन बिरादरियों के लिए 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का भी ऐलान किया। तमिलनाडु असेंबली का इजलास आज शुरू हो रहा है, जिसमें रियासती सरकार के मुख्तलिफ महकमों के लिए मुतालबात ज़र पर बहस व मुबाहिसे के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। ऐवान के कामकाज से मुताल्लिक सलाहकार कमेटी ने इस इजलास को 10 मई तक मुनक़िद करने का फैसला किया है। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इजलास में पुरजोश बहस मुबाहिसा होने का इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां ऐवान में प्रॉपर्टी टैक्स में हालिया इजाफे और दीगर उमूर उठा सकती हैं। इस मरतबा असेंबली की कुल 22 नशिस्तें होंगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET के रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। दाखिला इम्तिहान जुलाई के पहले हफ्ते में मुनक़िद किया जाएगा। 3.5 घंटे का कंप्यूटर पर मबनी ये दाखिला टेस्ट 2 शिफ्टों में मुनक़िद किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए CUET 2022 के लिए ऑनलाइन दरखास्त फार्म ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर दस्तयाब होगा और दीगर सभी तफसीलात इम्तिहान के इनेकाद से मुताल्लिक एजेंसी की वेबसाइट nta.nic.in पर दस्तयाब होंगी। CUET यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के फंड्स हासिल करने वाली सभी 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए लाजमी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए नया मुश्तरका दाखिला टेस्ट इस तरह तरतीब दिया गया है कि किसी भी तालिब इल्म को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET से इस बात की यकीन दहानी होगी कि नौजवान जिस ज़हनी दबाव से गुजरते हैं उसमें कमी आ जाए।
हमारे नामनिगार से खुसूसी बातचीत में जनाब जगदीश कुमार ने कहा कि मौजूदा निजाम के तहत कई यूनिवर्सिटियां 12वीं जमात के बोर्ड के नंबरों का इस्तेमाल करती हैं और ये स्कोर 99% और 100% तक चला जाता है, जिसकी वजह से तलबा को काफी ज्यादा ज़हनी दबाव से गुजरना पड़ता है। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 में एक कसीर रुखी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है और यही तरीक़ेकार CUET में भी बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए काफी ज्यादा लचक रखी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना है तो CUET आप जरूर लिखना पड़ेगा, बिकॉज CUET कंपलसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी तैयार है CUET को यूज करने के लिए। मैं बहुत स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी मैं मिल रहा हूँ और उधर से भी बहुत पॉजिटिव ओपिनियन आ रहा है कि ये तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है CUET कंडक्ट करना, इसलिए बहुत स्टेट यूनिवर्सिटीज भी CUET को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स के अपने दौरे के आखिरी दिन हेग जाएंगे, जहां वो सेनेट के सदर और ऐवान के नुमाइंदगान के सदर दोनों ऐवानों के दीगर अरकान के साथ मीटिंग करेंगे। जनाब कोविंद नीदरलैंड्स के वजीर आजम मार्क रट्टे के साथ अलग से मीटिंग करेंगे। दौरा करने वाले सदर के एजाज में वजीर आजम जोहराने का एहतमाम करेंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के कुल 6 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया गया। इस स्कीम के तहत गुज़श्ता माह की 21 तारीख तक 1,33,995 खातों के लिए 30,160 करोड़ से ज्यादा रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। इस स्कीम के 6 साला निफाज के दौरान 1 लाख से ज्यादा खातून प्रोमोटर्स इससे फायदा हासिल कर चुकी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को इस स्कीम का आगाज किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमरीका 2+2 मुशाफरत से पहले अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से बात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने दोतरफा उमूर और यूक्रेन से मुताल्लिक ताजा सूरत हाल के बारे में तबादले ख्याल किया। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा ने मुल्क के माशी बहरान के बाद बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाज के दरमियान 1 अप्रैल को ऐलान करदा हंगामी हालात को मनसूख कर दिया है। गुज़श्ता शब एक गजट नोटिफिकेशन में जनाब राजापक्सा ने कहा कि इमरजेंसी के निफाज से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस गुज़श्ता निस्फ शब से मनसूख हो जाएगा। पूरी काबीना मुस्तफी हो गई है और हुक्मरां पार्टी ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो दी है। हुकूमत के एक और धचका उस वक्त लगा जब श्रीलंका के वजीर खजाना अली साबरी ने अपने तकर्रुर के एक दिन बाद और कर्ज के एक प्रोग्राम के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ अहम बातचीत से पहले कल इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किए जाने पर मुश्तरका अपोजिशन के दाखिल करदा केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी है। कल समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने के बाद होने वाली कौमी असेंबली की कार्रवाई की रुदात पेश करे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम की भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को दी गई इस हिदायत को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि सरकार की फलाही स्कीमों को समाज के सभी तबकात तक पहुंचाएं। अखबार मिलाद की एक सुर्खी है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल पर पार्लियामेंट की मुहर। इसी अखबार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले से लिखा है कि ऐवान का वकार कम होना जमहूरियत के लिए खतरनाक। अखबार इंकलाब की एक नुमाया सुर्खी है हुकूमत ने 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया, 4 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल। अखबार प्रताप ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की इस तलकीन को अपनी सुर्खी बनाया है कि तमाम पार्टियां इंतखाबी मंशूर में मुल्की मसाइल शामिल करें। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अखबार मशरिक ने अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को अहमियत दी है कि हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल, कितने आज़मीन हज पर जाएंगे, फैसला सऊदी अरब पर मुनहसिर। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है रूस यूक्रेन जंग के ताल्लुक से अरकान की लोकसभा में फिक्रमंदी। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है श्रीलंका में सियासी बहरान, इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ छोड़ा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। पार्टी ने दिल्ली की 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को एक कॉरपोरेशन में जम करने के बिल को मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में फौजदारी ज़ाब्ता अमल का शनाख्त से मुताल्लिक बिल 2022 पेश करेंगे। कर्नाटक सरकार ने जमीन की मिल्कियत से मुताल्लिक स्कीम के तहत दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों की बिरादरियों को दी जाने वाली सब्सिडी को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है।
इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।